हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी जहाँ से छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज सारे लेक्चर 6 होगा। तो हम थोड़ा बता दें जो पढ़ाए थे इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमने पॉलिटिकल, इसको 2 भागों में, एक पॉलिटिकल और एक दोस्तों फिजिकल डिवीजन। तो इसमें जो है इसमें दोस्तों हमने लोकेशन, एक्सटेंट, है ना। तो इसमें दोस्तों हमने 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी के बारे में देख चुके थे। फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों फिजिकल डिवीजन है ना, ये पॉलिटिकल डिवीजन है ना, और ये फिजिकल डिवीजन इंडियन ज्योग्राफी का। तो फिजिकल डिवीजन में हमने हिमालय, उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन, और उसके बाद आ जाएगा पेनिनसुलर इंडिया, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आइलैंड्स। तो दोस्तों हमने हिमालय पढ़ चुका था, नॉर्थ इंडियन प्लेन भी पढ़ चुका था, और पेनिनसुलर इंडिया पे थे हम। तो आज थोड़ा सा इसको के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम बता देते हैं। पहले हिमालय के बारे में दोस्तों, तो इससे जो है थोड़ा बस हिमालय और नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि क्लास बहुत दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्त आप हमारे साथ नोट करके चलिएगा। तो दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय को, है ना। ये हो गया हिमालय, इसका लैटिट्यूड के हिसाब से बांटेंगे दोस्तों, और इसको रीजन यानी क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे इसको। तो दोस्तों हिमालय जो कैसा है, ये फॉर माउंटेन है। पीछे क्लास में हम बता चुके हैं, ये समझा चुके हैं दोस्तों, है ना। तो ये लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था डांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल, उसके बाद मिडिल हिमालय, और शिवालिक हिमालय, और पूर्वांचल हिमालय। और क्षेत्र के हिसाब से हमने पढ़ा था पंजाब हिमालय, है ना, पंजाब हिमालय, कुमाऊं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय,
नेपाल, नेपाल, हिमालय और दोस्तों असम, असम, हिमालय। तो ये सब दोस्तों हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम नॉर्थ इंडियन प्लेन, और नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में करें, ये हो गया नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान। तो इसके हम दो भागों में बांटा था, एक मिट्टी के आधार पर और एक रीजन यानी क्षेत्र के आधार पर। इसको भी हमने दो भागों में बांटा था, एक मिट्टी के आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर। इसको जो है मिट्टी के आधार पर, इसको मिट्टी का आधार पर बांटा था दोस्तों, भाबर, तराई और दोस्तों बांगर और खादर, खादर में बांटा था। और इसको रीजन के हिसाब से बांटा था दोस्तों, राजस्थान, राजस्थान प्लेन। दोस्तों ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आज हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। और पंजाब, पंजाब और हिमालय, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का प्लेन। और दोस्तों गंगा प्लेन, गंगा का मैदान। और दोस्तों एक हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, तो दोस्तों इस तरह हमने बांटा था इंडियन ज्योग्राफी को। पहले इंडियन जो हम हिमालय को देखे थे, लैटिट्यूड के हिसाब से बांटे इतना में, और फिर रीजन के हिसाब से बांटे, है ना। और उसी प्रकार नॉर्थ इंडियन प्लेन को सोयर के हिसाब से ये हुआ, सोयर के हिसाब से बांटे नॉर्थ इंडियन प्लेन को। और यहाँ रीजन यानी क्षेत्र के हिसाब से बांटे, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके थे। इससे हम दोस्तों अब हम आगे को बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम मैप बनाएंगे पहले इंडिया का। दोस्तों हम एक छोटे से वीडियो में इंडिया का मैप कैसे बताएं वो बता चुके हैं। तो आप यदि नहीं बनाना जानते हैं तो उससे देख के सीख सकते हैं, है ना। ये दोस्तों हम इंडिया का मैप बना रहे हैं। और यदि आप बनाना जानते हैं तो हमारे साथ ही बनाइए। ये दोस्तों हो गया अपना इंडिया। तो इंडिया में हम देखें सबसे पहले हमने अभी जो हिमालय पढ़ाया था, ये आपका ये हो गया कैलाश, तो ये अपना हिमालय पर्वत में ये चारों जो है, ये चारों है तांस हिमालय,
हिमालय है ना, ये है, और ये जो है ये है ग्रेटर हिमालय, और ये है मिडिल हिमालय, और ये है दोस्तों शिवालिक। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इधर पूर्वांचल है ना, ये है पूर्वांचल हिमालय, ये जो है पूर्वांचल हिमालय हो गया दोस्तों। और इसी को जो हम क्षेत्रीय आधार पर बांटे थे, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, तो इधर असम में जो पड़ता है वो असम हिमालय, इधर पंजाब में जो पड़ता है पंजाब, और नेपाल में जो पड़ता है नेपाल हिमालय, तो वो क्षेत्रीय हिमालय इस प्रकार से था। और इसमें दोस्तों हम नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करें, इसी में तो दूसरा पेन तो चल ही नहीं रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करें दोस्तों, ये जो एक नंबर पर हो जाएगा ये राजस्थान का प्लेन, यानी राजस्थान का मैदान। और ये जो 2 नंबर पे है ये हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन हो जाएगा ये। और दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक आ जाएगा ना ये दोस्तों, ये 3 नंबर पे यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा गंगा प्लेन, यानी ये गंगा का मैदान यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये जो 4 नंबर पे है यहाँ से लेके ऐसे इस प्रकार यहाँ पे 4 नंबर में जो है दोस्तों ये आता है अपना ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि उत्तर भारत का मैदान यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन, NIP नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये उत्तर भारत का मैदान हमने देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों आज हम राजस्थान प्लेन, दोस्त आप हमारे साथ नोट करके चलिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम राजस्थान यानी 1 नंबर का जो है राजस्थान प्लेन, इसके बारे में सबसे पहले नोट करेंगे। राजस्थान दोस्त आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो राजस्थान ये राजस्थान प्लेन है ना, तो इसके बारे में लिखेंगे। इसमें आ जाता है राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। और दोस्तों ये जो है वेस्टर्न
मोस्ट पॉइंट नॉर्थ इंडियन प्लेन, NIP ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना। थार डेजर्ट इज मोस्ट थार डेजर्ट इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ NIP यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन। और दोस्तों यहाँ जो है अरावली इसको जो है ना दोस्तों, इसके अरावली को वेस्ट में दोस्तों एरिड और सेमी एरिड, ईस्ट में दोस्तों फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल प्लेन यानी उपजाऊ मैदान है ना। जयपुर उदयपुर दोस्तों इसको हम समझाते हैं। ये दोस्तों ये जो राजस्थान प्लेन है ये राजस्थान में और गुजरात का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं ना। तो इसमें राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा आता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ NIP यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन का सबसे पश्चिमी भाग है। वेस्टर्न माने पश्चिमी भाग है। ये देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसका सबसे पश्चिमी भाग है। ये जो है अगर यहाँ से आपको समझाए तो इधर हो जाता है पश्चिम, इधर पूरब, इधर उत्तर और इधर दक्षिण है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है सबसे पश्चिमी भाग में पड़ता है। और मोस्ट पॉइंट थार डेजर्ट इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ NIP। और थार डेजर्ट जो है ना ये सबसे पश्चिम में है, यानी कि थार डेजर्ट दोस्तों इसका जो है ना ये यहाँ पे थार डेजर्ट यहाँ पे ये सबसे पश्चिम में है दोस्तों, ये वही कह रहा है। और अरावली दोस्तों यहाँ से जो है ना एक पर्वत, यहाँ से एक पर्वत अरावली पर्वत जाता है दोस्तों है ना। अरावली ये पर्वत यहाँ से जाता है दोस्तों। ये जो है ना इसको दो भागों में बांटता है। इधर जो है इधर बड़ा वेस्ट और इधर ईस्ट। तो वेस्ट में जो है एरिड और सेमी एरिड रहता है। इधर एरिड एंड सेमी एरिड है ना। और इधर ईस्ट में जो है दोस्तों ये फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल प्लेन है ना, प्लेन ये इस साइड में जो है फर्टाइल प्लेन है। इधर है एरिड और सेमी एरिड है, यानी फर्टाइल प्लेन में इधर उपजा है, जिसमें कि आप उदयपुर और जयपुर तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके, ये हो चुका है दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे की ओर देखेंगे। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट करते चल रहे होंगे। तो दोस्तों हम आगे की ओर देखेंगे।
तो दोस्तों अब हम फिर से इंडिया का मैप बनाएंगे। दोस्तों इंडिया का मैप हम बना रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों ये है दोस्तों, ये 2 नंबर है पंजाब और हरियाणा का प्लेन। तो इसके बारे में कुछ आप नोट करेंगे। पंजाब और हरियाणा प्लेन, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा। दोस्त आप हमेशा नोट करते चलिएगा। इसका जो है एक्सटेंट यानी कि इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पंजाब में है, ये नाम से ही दोस्तों पता चलता है, हरियाणा में है ना, पंजाब और हरियाणा में। नहीं एक्सटेंट नहीं, ये स्टेट ये पंजाब में है और हरियाणा में है। और इसका एक्सटेंट की बात करें तो एक्सटेंट यानी कि विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों वेस्ट, पश्चिम में दोस्तों पंजाब तक है, पंजाब, और इसका पूरब ईस्ट में ये इसका विस्तार दोस्तों पंजाब हरियाणा प्लेन जो है ना वो दिल्ली यमुना नदी तक है। दिल्ली का जो यमुना रिवर तक है, दिल्ली का यमुना रिवर तक है इसका विस्तार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी यहाँ पे जो है ना पंजाब में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो है 5 नदी बहते हैं। इसी नदी के नाम पे इसका नाम पंजाब पड़ा है दोस्तों। ये जो 5 नदी है ना इंडस यानी सिंधु नदी के क्या है, ये सहायक हैं।
ये पांचों नदी इंडस रिवर सिस्टम के सहायक हैं। और ये जो है ना, ये यमुना नदी जो है यमुना नदी जो है ना दोस्तों, ये गंगा का सहायक नदी है। और पंजाब जो है दोस्तों, पंजाब रेंज ऑफ 5 रिवर है ना, ये 5 रिवर, रेंज ऑफ 5 रिवर। और दोस्तों दो नदी होता है ना, दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, दोआब। जैसे मान लीजिए ये ब्यास नदी है और ये सतलुज नदी है, सतलुज। तो इसके ब्यास और सतलुज दो नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसे ही दोआब कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ही आता है विश्व दोआब बारी, दोआब और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। दोस्तों आप ये नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान के बारे में। ये 2 नंबर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे गंगा के मैदान के बारे में। ये दोस्तों ये रहा यहाँ पर अपना गंगा का मैदान है ना। ये 3 नंबर पर रहा दोस्तों अपना गंगा का मैदान। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा आप नोट करिएगा हमारे साथ, गंगा प्लेन। ये दोस्तों गंगा प्लेन आप हमारे साथ नोट कीजिएगा। ये राइजेस्ट पार्ट ऑफ NIP, यानी कि ये उत्तर भारत का ये जितने भी मैदान है, ये सबसे बड़ा है ये गंगा का मैदान। तो राइजेस्ट पार्ट ऑफ NIP मेन रिवर, इसका मेन रिवर बात करें तो ये स्वाभाविक सी बात है कि गंगा ही होगा, इसी का नाम पे तो है गंगा का मैदान। इसका मेन रिवर गंगा है। और त्रिपुरी की बात करें, त्रिपुरी यानी कि सहायक नदी, सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदी में आ जाएगा यमुना, सोन, रामगंगा और आ जाएगा दोस्तों घाघरा। तो ये यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, ये जो है इसकी सहायक नदी है।
गंगा नॉर्थ इंडिया प्रेम के मैदान में जो है ना, इस गंगा की सहायक नदी है। और इसका एरिया की बात करें, इसमें कौन सा एरिया आता है, इसके एरिया में देखिए ये तो यूपी है ही, और यहाँ बिहार है ही, बिहार, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल आता है। और अब दोस्तों एक बच्चे आइए ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसके बारे में नोट करेंगे कुछ पॉइंट। ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोस्तों ये जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका मेन रिवर, ये जो मेन रिवर है इसका दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र ही है। इसका मेन रिवर की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र ही है, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में एक इस मैदान का निर्माण करता है दोस्तों। और इसकी एरिया की बात करें तो किस क्षेत्र में है ये, यहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और यूपी से अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, है ना। और इसकी बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों ये न्यू इरोवियर यानी कि नया उपजा, और यहाँ पे फरेस, और दोस्तों ये फर्टाइल, न्यू इरोवियर है तो फर्टाइल तो होगा ही, यानी उपजा, और दोस्तों उपजा है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना फर यानी कि बाढ़, यहाँ पे दोस्तों बाढ़ की समस्या दोस्तों आता है दोस्तों। अब हम दोस्तों तो ये रहा हिमालय, हमने पढ़ लिया हिमालय, है ना, हिमालय हमने पढ़ लिया दोस्तों, हिमालय पढ़ लिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया। तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। तो अब हम नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान। दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में देखें तो हम ये नहीं, सॉरी, नॉर्थ इंडियन प्लेन नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप भारत, ये दोस्तों हम पढ़ेंगे अब, है ना दोस्तों। ये प्रायद्वीप भारत की बात करें तो ये ऑर्देस्ट पार्ट, ये ऑर्देस्ट पार्ट
है ना, ओल्डेस्ट पाथ यानी कि ये सबसे पुराना है ना, ये सबसे पुराना है और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा भी है, लार्जेस्ट पार्ट यानी सबसे बड़ा हिस्सा भी है ना, ये सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। तो पेनिनसुला इंडिया तो इसके बारे में हम तो दोस्तों इसके बारे में हम बता देते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, है ना, पेनिनसुला। दोस्तों ये पेनिनसुला जो है यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप दोस्तों ऐसा भूमि का भाग होता है जो तीन तरफ है ना, ये क्या हो, पानी से घिरा हो, पानी से घिरा, तो तीन तरफ जो पानी से घिरा रहता है ना उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये अपना इंडिया का मैप में देखेंगे ना आप, इंडिया का मैप में जो देखेंगे ये बड़ा भाग जो है ये इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड, तीनों तरफ पानी से घिरा है। इधर की बात करें तो इधर है इंडियन ओशियन, और इधर की बात करें तो इधर है अरब, नहीं इधर है बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर है दोस्तों अरब सागर, अरब सी, है ना। तो ये तीन साइड से अपना भारत का जो नीचे का भाग है वो प्रायद्वीप है, ये तीन साइड से पानी से घिरा है दोस्तों। और इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे, है ना, ये प्रायद्वीप भारत को इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ नोट करिएगा। It can be studied under different parts, यानी कि इसको पेनिनसुला इंडिया को हम डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे, दो डिफरेंट पार्ट में। एक पहला प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार यानी कि पेनिनसुला प्लेटू, और एक प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीप पर्वत यानी पेनिनसुला माउंटेन, है ना। ये दो भाग में हम पढ़ेंगे। दोस्तों हमने पेनिनसुला की बात की थी, ये ऊंचा भाग रहता है ना, उच्च भूमि, ये सपाट रहता है तो ये पेनिनसुला हो जाता है। और इसी में दोस्तों ये नुकीला भाग इस प्रकार से उठा हुआ, ये नुकीला भाग रहता है तो ये माउंटेन यानी कि पर्वत हो जाता है ना। इसकी जो औसत ऊंचाई की बात करें तो ये इसकी औसत, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम पेनिनसुला की औसत ये जो 600, ये जो दोस्तों हम 600 मीटर बता रहे हैं ना, 600 मीटर ये इसकी औसत ऊंचाई होता है, औसत ऊंचाई उठा हुआ भाग, ये हम औसत बता रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। और पर्वत में तो ये जो ऊपर और निकला हुआ भाग रहता है तो ये पर्वत होता है। तो दोस्तों ये हम पेनिनसुला इंडिया, दोस्तों ये आप नोट कर रहे होंगे हमारे साथ। अब हम दोस्तों आगे की ओर देखेंगे।
दोस्तों हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट लिखेंगे, तो दोस्तों आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो द पेनिनसुलर प्लेटू is a tableland composed of the crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of Orest landmass. The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. Last point है this plateau consists of two broad divisions namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. तो दोस्तों इसको हम समझाएंगे
ये पेनिनसुला प्लेटू जो है ये बना है दोस्तों कंपोज ऑफ द, है ना, क्रिस्टलाइन इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक, है ना। ये चट्टान, ये चट्टाने से बना है, क्रिस्टलाइन इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक। और it was found due to breaking and drifting of the गोंडवाना, यानी कि ये गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ है। गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ है, बना है। और ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी कि ये सबसे पुराना है। ये बात हम बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास सबसे पुराना भूमि का हिस्सा है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स और शैलो वैली। और दोस्तों दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटू। ये जो दोस्तों ये पेनिनसुला इंडिया है ना, इस लास्ट वाले पॉइंट को आपको समझाते हैं। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम पे इंडिया का मैप बनाएंगे। दोस्तों यदि आप इंडिया का मैप नहीं बनाना जानते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप हमने बताया है तो आप जाके सीख लेंगे। वो 8 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने बताया है। यदि आप नहीं बनाना जानते हैं तो सीख जाएंगे उसमें। और थोड़ा मेहनत करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपसे गलत होगा, लेकिन आप बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको इंडिया का मैप बनाना जरूरी, सीखना जरूरी है। आप सीखिए उसे जैसे भी, है ना। तो दोस्तों आपको ये हो गया हमारा इंडिया। तो ये हमारा इंडिया हो गया। दोस्तों इसको जो है ना, ये है करेगी प्लेटो टू ब्रॉड डिवीजन, यानी कि 2 भागों में इसको डिवीजन करेंगे। ये 2 भाग हो गया दोस्तों, जो कि एक है दोस्तों दक्कन प्लेटू। ये है दोस्तों आपका दक्कन प्लेटू। और ये है दोस्तों आपका सेंट्रल हाईलैंड, है ना। इसको वही ये पॉइंट में कहा गया है दोस्तों। इसको 2 भागों में बांटते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक दक्कन प्लेटू है, एक सेंट्रल हाईलैंड। तो दोस्तों इसमें सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आ जाएगा मेवाड़ प्लेटू, मालवा
मालवा प्लेटू है ना, इसमें आ जाएगा बुंदेलखंड प्लेटू यानी बुंदेलखंड का पठार, और इसमें आ जाएगा बागेरखंड प्लेटू है ना। और दक्कन प्लेटू को भी इसी प्रकार से हम इनके 5 भाग होते हैं। महाराष्ट्र MH से ये दोस्तों ये महाराष्ट्र प्लेटू है, प्लेटू। और ये कर्नाटका प्लेटू, और ये हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना प्लेटू, और ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ प्लेटू, और ये एक हो जाएगा दोस्तों मेघालय प्लेटू। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे इसे पेनिनसुला इंडिया को 2 भाग में, एक दक्कन प्लेटू एक सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में मेवाड़ का प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड और बागेरखंड आ गया, और दक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मेघालय आ गया। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।